हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमने y मान लिया, y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 13/6। तो जैसे हमें पता है कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई। तो अगर हम इस पर डायरेक्ट यूज करते हैं cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, तो ये आएगा 13π/6, जो कि इसकी रेंज में बिलोंग नहीं करता है। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरह से। 13π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2π + π/6, 12 + 1 13 हो जाएगा। अब cos 2π + थीटा आपने 11 में पढ़ा है, आगे होता है cos थीटा, जो क्या cos π/6। अब cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई π/6, जो कि इसकी रेंज में बिलोंग कर रही है। इसी तरह आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको वैल्यू निकालना है tan इनवर्स tan 7π/6। अब चूंकि जो tan का रेंज होता है tan इनवर्स का, वो होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x लिखते हैं तो ये आएगा 7π/6, जो कि इसकी रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, तो 7π/6 को आप लिख सकते हैं π + π/6। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास tan π + थीटा। π + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा tan π/6। कौन सा फार्मूला यूज करा है, tan π + थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा। अब tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, तो ये इसकी वैल्यू हो गई π/6। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसमें आपको प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, तो इसकी वैल्यू जो tan इनवर्स में आएगी उसको यहां पुट करेंगे। उसके बाद आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड हुई, उसको मैं पहले करके बता देता हूं। क्या करेंगे आप, सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना, थीटा। साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5। फिर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये थीटा हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा 3 और ये 5, पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस आ जाएगा इसका 4। अब यहां से आप निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा आएगा 3/4। तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 3/4, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 पे, तो साइन इनवर्स 3/5 हो गया tan इनवर्स 3/4। तो हम इसका लेफ्ट साइड लेंगे। क्वेश्चन का लेफ्ट साइड क्या है आपका, 2 साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5 की जगह आप क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4। अब हमारे पास एक ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसको यूज करते हैं यहां पर, ये आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां तो न्यूमरेटर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, जो हो जाएगा 1 - 9/16। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा आपका 16, तो 16 - 9 हो जाएगा आपका 7। इससे कैंसिल 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा,
तो यहाँ पे आपका 10 इनवर्स 24/7 और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये तो एक मेथड हुई। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसमें हो सकता है हमें इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करना पड़ेगा। 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उन्हीं का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से वो मेथड ज्यादा बेस्ट है। तो इसी का जो सेकंड मेथड है, आपको क्या प्रूव करना है, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। तो आप क्या करेंगे, इसमें कोई लेफ्ट या राइट साइड नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लेकर आएंगे। कैसे? ये जो साइन इनवर्स है 3/5, इसको हमने थीटा माना, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5। अब ये ट्रायंगल बनाया आपने, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस 5 हो गया, पाइथागोरस से बेस आ जाएगा इसका 4। तो यहां से आप वैल्यू निकाल दें tan थीटा की, तो tan थीटा आएगा यहां से 3/4। अब क्या करना है आपको, देखिए यहां पर इसको हमने थीटा माना है और इसके आगे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। और जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, tan इनवर्स, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा। सपोज यहां प्रूफ करने में क्या होता है आपके पास cos इनवर्स, और बाकी सब कुछ यही है यहां पर, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos 2 थीटा का, क्योंकि ये थीटा हो गया, इधर 2 है और इधर क्या होता है cos इनवर्स, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos 2 थीटा का। अगर सपोज यहां sin इनवर्स होता तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं sin 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा tan थीटा की वैल्यू है 3/4। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में 3/2 हो गया और डिनोमिनेटर में 7/16 ऊपर जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 24/7। अब tan को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 थीटा इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स 24/7 और आखिर में थीटा की वैल्यू, थीटा क्या था अपना sin इनवर्स 3/5। और ये आपको प्रूव करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 24/7। तो मेरे हिसाब से ये मेथड थोड़ी ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई भी फार्मूला यूज नहीं करा। हमने जो फार्मूला यूज करा वो कौन सा था, 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो क्या करना रहता है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी हम करेंगे जो आपको आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्या करना है आपको, इस वैल्यू को थीटा माना, यहां से साइन थीटा ट्रायंगल बनाया, tan थीटा निकाला। tan क्यों निकाला, क्योंकि इस तरफ tan इनवर्स था, अगर साइन इनवर्स होता तो साइन थीटा तो हमें पता ही है, तो ये sin 2 थीटा हो जाता। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूले में cos होता है, तो हम यहाँ cos निकालते हैं। सपोज यहाँ cos इनवर्स होता तो cos इनवर्स 2 थीटा के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला sin की टर्म्स में होता है, तो हमें कुछ भी निकालने की उसमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये tan इनवर्स है, इसको हमने थीटा माना तो ये 2 थीटा हुआ, tan को इधर लाएंगे तो tan 2 थीटा, इसलिए हमने फॉर्मूला किसका लगाया, tan 2 थीटा का, और इसको सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। अब ध्यान से देखें इसको आप कैसे करेंगे। देखिए जो रिजल्ट है अपना वो है tan इनवर्स की टर्म में। तो एक तरीका तो ये है कि इसको भी आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, इसको भी आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। जब ये दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड लेकर उनकी वैल्यूज रखें और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूं जिसमें हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लेके आएंगे, कोई लेफ्ट या राइट साइड लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप इस वैल्यू को अल्फा सपोज कर लें और इसको थीटा, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू होगी 8/17 और साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5। क्लियर। अब एक ट्रायंगल यहां बनाते हैं हम, ये एंगल अल्फा हो गया, ये हो गया 8 और ये 17।
पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा 289 माइनस 64 225 उसका रूट 15। एक ट्रायंगल और बनाएंगे, ये एंगल बीटा हो गया तो ये 3 और ये 5 तो ये 4। अब इस ट्रायंगल से आप वैल्यू किसकी निकालेंगे? अब ध्यान दें, इसको मैंने अल्फा माना है, इसको मैंने बीटा माना है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। इस तरफ क्या है? टेन इनवर्स है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टेन अल्फा प्लस बीटा का। इसको हमने अल्फा माना, इसको हमने बीटा माना, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। राइट साइड में टेन इनवर्स है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टेन अल्फा प्लस बीटा का। सपोज राइट साइड में साइन इनवर्स होता तो हम फार्मूला लगाते साइन अल्फा प्लस बीटा का। सपोज यहां कॉस इनवर्स होता तो हम फार्मूला लगाते कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर आप फार्मूला कौन सा लगाना चाहेंगे? टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो यहां से हम टेन अल्फा निकाल लेते हैं जो हो जाएगा 8/15। यहां से हम टेन बीटा निकाल लेते हैं जो हो जाएगा 3/4। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहां पर आप टेन अल्फा की और टेन बीटा की वैल्यू रख दें, तो टेन अल्फा की वैल्यू है 8/15 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो 32 प्लस 45, नीचे भी एलसीएम 60 तो 60 माइनस 24। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? 77/36। अब 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 10 इनवर्स 77/36। और लास्ट में अब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखते हैं। तो आपका अल्फा क्या था? अल्फा था साइन इनवर्स 8/70 और बीटा क्या था आपका? साइन इनवर्स 3/5 और रिजल्ट आया 10 इनवर्स 77/36 और यही आपको प्रूव करना है। तो ये मेथड बहुत अच्छी मेथड है, इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनमें से किसी का भी यूज नहीं हुआ है। नॉर्मल अपना जो 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसका हमने यूज करा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लिया बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/30। अब दो ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आपका 4 और ये 5 पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। एक और ट्रायंगल बनाया 12 और ये 13 पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब आपको करना है, देखो इसको अल्फा माना इसको बीटा माना तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और राइट साइड में क्या है? कॉस इनवर्स है, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा पता है, अब निकालेंगे आप यहां से साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आ जाएगा यहां से 3/5 और यहां से निकालेंगे आप साइन बीटा जो आ जाएगा 5/30। अब फार्मूला कौन सा यूज करना है आपको? कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहां पर आप वैल्यूज रखेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5,
कॉस बीटा की वैल्यू है 12/30, साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 और ये है 5/30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया, एलसीएम आपका 65 आ जाएगा, तो 48 माइनस 15 और 33/65। अब आप कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स 33/65 और लास्ट में अब अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस बीटा की वैल्यू थी कॉस इनवर्स 12/30 और ये इक्वल्स टू आ गया कॉस इनवर्स 33/65 और यही आपको प्रूव करना है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होती है, यहां भले टेन इनवर्स होता है, इधर कॉस इनवर्स रिजल्ट चाहिए आपको कॉस इनवर्स में, तो बस इनको आप अल्फा और बीटा मानेंगे, बीच में अगर प्लस है, ठीक है, तो आप इस तरफ ध्यान देंगे, अगर यहाँ टेन इनवर्स होता तो हमें टेन अल्फा प्लस बीटा लगाना है, इधर साइन इनवर्स होता तो हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। भले यहां पर टेन इनवर्स हो साइन इनवर्स हो, सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करना। अगर ये दो क्वेश्चन आपको पिछले समझ आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर लेंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, तो आपको कॉस अल्फा की वैल्यू मिलेगी और साइन अल्फा की, साइन बीटा की। फिर आप दो ट्रायंगल बना लेंगे और चूंकि प्रूफ करने में राइट साइड में क्या है, साइन इनवर्स है और बीच में यहां प्लस है, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आप जो ट्रायंगल बनाएंगे तो कॉस अल्फा आपको पता है, वहां से साइन अल्फा मिल जाएगा, साइन बीटा पता है, वहां से कॉस बीटा मिल जाएगा। तो इसको आप ट्राई करना, पिछले दो क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए तो आप आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हालांकि इसी तरह का है, इसमें आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स 63/60 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/30 प्लस कॉस इनवर्स। तो मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, ये भी हालांकि पिछले क्वेश्चन जैसे ही होगा। आप इसको अल्फा मान लेंगे, साइन इनवर्स 5/30 को हमने अल्फा माना और इसको आप बीटा मान लेंगे। तो यहां से आपको मिल गया साइन अल्फा हो गया 5/30, यहां से आपको मिल जाएगा कॉस बीटा, ये हो जाएगा 3/5। ट्रायंगल बनाया आपने एक, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेन्यूस 30, पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस आ जाएगा 12। एक और ट्रायंगल बनाया, बेस है 3, हाइपोटेन्यूस है 5, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। अब चूंकि ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, इस तरफ है टेन इनवर्स, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा टेन अल्फा प्लस बीटा। तो जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेन अल्फा की, तो टेन अल्फा यहां से आ जाएगा 5/12। फिर जरूरत पड़ेगी आपको टेन बीटा यहां से आ जाएगा 4/3। अब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, टेन अल्फा प्लस बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, टेन अल्फा की वैल्यू है 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। एलसीएम आ जाएगा आपका 12, तो हो गया 5 प्लस 60। नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका 36, तो 36 माइनस 2, इससे कैंसिल 3 हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया 21 इंटू 3 और नीचे बचा 16। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 63/16। अब आप टेन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया टेन इनवर्स 63/16 और लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी
अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स 5/30 और बीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 3/5 और रिजल्ट आया अपना टेन इनवर्स 63/16 और यही आपको प्रूव करना था। तो समझ आ रहा होगा जहां तक है। सबसे आसान मेथड बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलों का यूज नहीं करा है। सिर्फ 11 के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं का यूज करके मैं आपको ये करा। नेक्स्ट जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट मैं आपको दे रहा हूं। इसमें प्रूव करना है आपको टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू 5। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लेफ्ट साइड लेना और इन दो का पेयर बनाकर और इन दो का पेयर बनाकर ये फार्मूला लगा देना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो जब इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे तो एक टर्म आपको और मिल जाएगी, वो टेन इनवर्स में होगी। जब इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे तो एक टर्म और मिलेगी, वो भी टेन इनवर्स में होगी। अब वापस से दो टर्म आ जाएंगे आपके पास, दोनों टेन इनवर्स में होंगी। फिर से ये फार्मूला लगा देना और जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट आखिर में आएगा टेन इनवर्स 1 और 1 10 में π/4 की वैल्यू होती है, तो आंसर आपका आ जाएगा π/4। तो आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 में। अब ध्यान से देखिए, हमने इसमें राइट साइड लिया, अब यहां क्या सब्स्टिट्यूशन करें यहां पर कि ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाए जिससे ये आपका कॉस इनवर्स हट जाए। अब कॉस इनवर्स तभी हटेगा जब यहां या तो कॉस आए फॉर्मूला बनकर या साइन आए। तो आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर दूं एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स रूट एक्स। अब इस कंडीशन को भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्स कहां बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो रूट, अब दोनों तरफ टेन इनवर्स लिया हमने दोनों तरफ, तो टेन इनवर्स 0 0 होता है, ये आपका थीटा है, और टेन इनवर्स 1 होता है π/4। तो ये आपका जो थीटा है वो टेन इनवर्स की रेंज में ही बिलोंग कर रहा है। अब आप ये वैल्यूज यहां पुट करें जो राइट साइड है आपका। राइट साइड क्या था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप क्या रख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका कॉस 2 थीटा का। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है एक्स, तो यहां बचा 2 थीटा, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स रूट एक्स, और यही आपका लेफ्ट साइड है। तो क्या करा हमने राइट साइड लिया, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा टेन स्क्वायर इसलिए माना क्योंकि ये पूरा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है कॉस 2 थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स रूट एक्स। अब हम ये बताएंगे कि जो थीटा है वो टेन इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स है 0 और 1 के बीच में, तो रूट एक्स भी 0 और 1 के बीच में होगा। तो टेन इनवर्स 0 होता है, ये टेन इनवर्स रूट एक्स आपका थीटा हो गया, और टेन इनवर्स 1 होता है π/4, मतलब थीटा जो है वो टेन इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है। अब ये वैल्यूज यहां पुट करी तो ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपको प्रूफ करना है
कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2, और यहाँ x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेते हैं, ध्यान से समझना। तो कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 की जगह आप ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया किसका होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम 1 माइनस साइन एक्स जब निकालेंगे तो 1 को वही लिखना कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर आपने इसको कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा, हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, और यहां साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। चूंकि अपना x कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाय 4, तो अगर आप 0 से पाई बाय 4 में देखेंगे तो जो कॉस होता है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है और साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। कॉस डिक्रीज होता है, साइन इंक्रीज होता है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कॉस को पहले लिखना पड़ेगा और साइन को बाद में लिखना पड़ेगा। हालांकि यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां बीच में प्लस है, यहां फर्क पड़ता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इस वैल्यू को, होल स्क्वायर को आप छोड़ दें, ये वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पहले कॉस लिखना पड़ेगा फिर साइन, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 में कॉस डिक्रीज होता है और साइन इंक्रीज होता है, इस वजह से पहले कॉस लिखा है फिर साइन लिखा है। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह हमने लिखा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिखा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और सेम यही डिनोमिनेटर में पुट करा हमने। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां हो जाएगा रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस यहां बचेगा आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स बाई 2। इसी तरह जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा, एक्स बाई 2 के, और यही आपको प्रूव करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11।
तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इक्वल्स टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। और कंडीशन आपको लिखी हुई है यहाँ पर कि x माइनस 1/√2 से 1 के बीच है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड आपका tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन। तो इसके लिए आप क्या करना, चूंकि रूट में 1 + x और 1 - x दोनों है, तो मैंने आपको जो टेबल बताई थी उसके अंदर बताया था अगर रूट के अंदर a + x अपॉन a - x होता है तो हम x की जगह a cos थीटा या a cos 2 थीटा रखते हैं। तो यहां पर आप x की जगह रखेंगे cos थीटा या 2 थीटा भी आप रख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स x। अब चूंकि x कहां बिलोंग कर रहा है, -1/√2 से +1/√2, तो ये आपका थीटा हो गया। cos इनवर्स 1 0 होता है और cos इनवर्स -1/√2 होता है 3π/4। तो थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेकर 3π/4 के बीच में, जो कि cos इनवर्स की रेंज में आता है। अब हम लेफ्ट साइड में ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या था आपका, tan इनवर्स √1 + x था। x की जगह आपने क्या रखा, cos थीटा। फिर माइनस √1 - x था, x की जगह cos थीटा। नीचे था √1 + x, तो ये 1 + cos थीटा प्लस रूट के अंदर 1 + cos थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + cos थीटा होता है आपका हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। जो कि आपका tan इनवर्स √2 cos थीटा/2 स्क्वायर रूट ले लिया माइनस √2 sin थीटा/2 और डिनोमिनेटर में √2 cos थीटा/2 प्लस √2 sin थीटा/2। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये √2 कॉमन आएगा, ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 अपॉन में cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप, मैंने कल ये क्वेश्चन आपने 1.2 में 2.2 में करा होगा कि यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमरेटर में से cos और डिनोमिनेटर में से cos कॉमन लेकर इसको tan की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां भी वही स्टेप करेंगे, ऊपर से आप और डिनोमिनेटर से दोनों से cos थीटा/2 आप कॉमन ले लेंगे। तो आपने cos थीटा/2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 और यहां साइन के अपॉन में cos हो जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा/2। तो यहां भी कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में भी cos थीटा/2, यहां बचेगा 1 प्लस tan थीटा/2। ये दोनों कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, ये 1 माइनस tan थीटा/2 है और नीचे 1 प्लस tan थीटा/2 है। इसमें आप इंटू 1 कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 1 और इस 1 की जगह आप लिखेंगे tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो tan π/4 माइनस tan थीटा/2 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा/2। तो ये आपका फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फार्मूला होता है किसका, tan π/4 माइनस थीटा/2। तो आपको रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर, π/4 माइनस थीटा/2
और लास्ट में आप थीटा की वैल्यू रख देंगे और थीटा की वैल्यू थी आपकी कॉस इनवर्स एक्स, और यही आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको प्रूफ करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसे प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहां से आप 9/4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट बचेगा π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/3। फिर एक फार्मूला होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है π/2 होता है। तो अगर हम साइन इनवर्स को उधर ले जाएं तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर क्या है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, जो इस फॉर्मूले से किसके इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए उसमें साइन इनवर्स है, तो इस कॉस इनवर्स को अब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हमने थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/3। चाहो तो आप ट्रायंगल बनाकर कर लो, अदरवाइज आइडेंटिटी होती है साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह √1 माइनस 1/9, ये रूट के अंदर हो गया 8/9, तो हो जाएगा 2√2/3। अब साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां पर साइन इनवर्स 2√2/3, और थीटा किसके इक्वल था कॉस इनवर्स 1/3। अब आपका जो लेफ्ट साइड था वो था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, और कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 2√2/3, और यही आपको प्रूव करना है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14। इसमें सॉल्व करने को बोला गया है, तो सॉल्व करने का मतलब वहां पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो 13 में आपको दिया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। अब इसे सॉल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप ध्यान से पढ़ना। सॉल्व करने का लिखा है तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। कई लोग इसको पढ़ते नहीं है, प्रूफ करने बैठ जाते हैं, वो प्रूफ होता नहीं है, ये आपको गिवन है। तो आप यहां क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ये जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप x मानेंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस। ये जो फार्मूला है इसमें ये वैल्यू आपकी x हो गई, तो 2x की जगह cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इक्वल्स टू में क्या है tan इनवर्स 2 cos x। अब इस tan इनवर्स को उधर ले आएंगे और ये 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, तो क्या tan इनवर्स 2 cos x। अब इसको साइन इंटू साइन लिखेंगे तो एक cos अपॉन साइन को बन जाएगा cot x, और इंटू में 1 अपॉन साइन हो जाएगा cos x, और इधर tan इनवर्स tan x होता है, तो ये हो गया 2 cos x, 2 से 2 कैंसिल, तो cot x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो x की वैल्यू हो गई cot इनवर्स 1। अब 1 होती है cot में π/4 की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया π/4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी इसको आपको इसे सॉल्व करना है।
या आपको गिवन है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। और कंडीशन आपको दे रखी है कि एक्स क्या है पॉजिटिव। यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको आपको नेगलेक्ट करना है। तो सॉल्व करना है तो इसका एक तरीका तो ये कि आप 2 को इधर ले जाएं और फिर इधर 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएं। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूं। इसमें आप पुट कर दें एक्स की जगह टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। जब यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और ये 1/2 टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है थीटा के। अब इसमें यहां इंटू 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1 और इस 1 की जगह लिख देंगे 10π/4, तो क्या 10π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 10π/4 इंटू टेन थीटा और इक्वल टू 1/2 थीटा। तो ये फार्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये होता है 10 a माइनस b, तो 5/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। अब 10 इनवर्स 10x होता है, तो आपको मिला 5/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। अब आप थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बचा आपके पास 5/4 इक्वल टू रहेगा 1/2 थीटा प्लस थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 थीटा/2। 3 को नीचे लाएंगे तो थीटा की वैल्यू होगी 5/6। अब थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है 10 इनवर्स एक्स के। तो थीटा की जगह लिखा 10 इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5/6, तो एक्स इक्वल्स टू हो गया 10π/6। 10π/6 होता है 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इसमें साइन 10 इनवर्स एक्स, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, ये जो 10 इनवर्स है इसको साइन इनवर्स में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हमने इसको y मान लिया, अब ये जो 10 इनवर्स एक्स है इसको मैंने थीटा माना। एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 10 थीटा, इसे एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो थीटा हो गया, आपका एक्स आ जाएगा ये 1, यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √x² + 1। तो यहां से आप निकाल लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा x अपॉन √x² + 1। तो आपका y इक्वल टू क्या हो गया, चूंकि हमने इसको थीटा मान लिया था तो y हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है x अपॉन √x² + 1। तो ये ऑब्जेक्टिव था, तो इसका ऑप्शन डी जो है, कौन सा ऑप्शन है इसका, डी, ये करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। इसमें आपको ये गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है π/2। तो आपको यहाँ x की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करें साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स x। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, और साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो ये हो गया 2 थीटा इक्वल्स टू π/2। 2 थीटा को आप उस तरफ ले जाएंगे, π/2 + 2 थीटा। अब साइन इनवर्स को भी उधर ले जाना, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन π/2 + 2 थीटा। अब साइन π/2 + 2 थीटा होता है cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का एक ये फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है x के, इसकी जगह x लिख देना, तो ये माइनस x इक्वल्स टू माइनस 2x² हो गया। इसको आप इस तरफ लाएंगे तो 2x² माइनस x इक्वल्स टू 0 हो गया। x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा 2x माइनस 1। तो x की दो वैल्यू आएंगी 0 और 1/2।
अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। अगर दोनों करेंगे तो आपके दो आंसर पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं जीरो रखकर देखता हूं। तो अगर हम जीरो रखते हैं तो यहां लगता है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2। यहां जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 होता है 0 और इक्वल्स टू में क्या है पाई बाय 2। तो ये तो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है जीरो। अब 1/2 रखकर देखते हैं। जब यहां 1/2 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 6। फिर यहां 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 6। तो यहां लेफ्ट साइड में आपके पास आया पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई बाय 3 आ रहा है, मतलब आना क्या चाहिए पाई बाय 2, मतलब ये 1/2 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, तो आप यहां लिखेंगे x इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो देयरफॉर x की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी और वो क्या होगी g। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, इसमें इसकी वैल्यू निकालना है आपको। देखिए tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस पूरे को x मानना है, इस पूरे को y, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो अपना रहेगा वो इन पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि मेरी पार्टिक मैथ्स एकेडमी की शीट के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस शीट के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये आपका बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 2 में जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बता दिया।